Hi guys, this is Dr. Chandrasekhar, रैंक 19 INICET नवंबर 2021। आज मैं आपको ई गुरुकुल 2.0 नई अपग्रेडेशन के साथ आकर बहुत सारे नए फीचर्स आ गए हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ई गुरुकुल, ये बेसिक का पूरा डैशबोर्ड अपग्रेड हो गया है। फॉर एग्जांपल इसमें कंप्लीटेड सेक्शन एक नया ऐड हुआ है। अगर हम कंप्लीटेड सेक्शन में जाएँ तो इसमें क्वेश्चन बैंक, वीडियोस, टेस्ट जो भी आप कंप्लीट कर लोगे, क्वेश्चन बैंक्स वो सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे कि आपको देखने के लिए आपने कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए हैं और उसको रिव्यू करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। वापस हम डैशबोर्ड में आ गए। उसके बाद फिर हमारे पास सेव वीडियोस, नोट्स, ब्लॉग्स, कस्टम मॉड्यूल्स, बुक मार्क्स, आस्क गुरुस, ये फीचर्स हैं। प्लस इसमें जो नए एडिशन हुए हैं वो हमारे कंटिन्यू वॉचिंग है या कंटिन्यू अटेम्प्टिंग क्वेश्चन बैंक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम सबसे पहले वीडियो सेक्शन में जाते हैं। अब वीडियो सेक्शन में आप लेयरिंग हो गई। लेयरिंग का मतलब क्या हो गया है, इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं उनको प्रॉपर टॉपिक्स, सब टॉपिक्स इस तरह पूरा डिवीजन हो चुका है। फॉर एग्जांपल हमने जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ई गुरुकुल, DBMC लाइव, स्मार्ट मेडिसिन और एडिशनल फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल अब हम ई गुरुकुल जाते हैं तो इसमें सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ ई गुरुकुल TND से अवेलेबल है। अब सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ में एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, 19 सब्जेक्ट्स। उसके बाद फिर हेड एंड नेक एनाटमी में, यहाँ पे हेड एंड नेक में भी अलग अलग क्रेनियल नर्व्स, कॉलम्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, अलग अलग इतने सारे वीडियोस हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वीडियोस को देखें, क्रेनियल नर्व्स एंड कॉलम्स, जैसे कि हम क्रेनियल नर्व्स एंड कॉलम्स में देखें, ये हमारी वीडियो अपलोड हो गया है। पूरी वीडियोस हैं, उसमें फ्रैगमेंट, स्लाइड्स और मेन इसमें नोट्स। अब जो नया फीचर्स आ गया कि आप वीडियोस के साथ साथ नोट्स भी डायरेक्टली रिव्यू कर सकते हैं कि ये आपकी वीडियोस ऊपर चल रही है और साथ नीचे आपने ई गुरुकुल के नोट्स अवेलेबल हैं आपके पास, तो आप रेगुलरली उसको रिव्यू कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। फॉर बेसिकली जब आप रिवाइज करेंगे तो उसमें आपने वीडियो चला ली 2x पे और उसके बाद आप साथ ही साथ अपने नोट्स को भी रिव्यू करते गए। तो यहाँ से आप वो कहते हैं मार्कर्स कंप्लीट करेंगे, कन्फर्म कंप्लीट, तो ये जो वीडियो होगी वो कंप्लीटेड सेक्शन में सीधे चली जाएगी। ये हमारा वीडियो सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद वीडियो सेक्शन में ही आ गया। अगर हम देखें अब ई गुरुकुल के अंदर ही नई चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफ, जो बेसिकली आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल इसमें जो नई जो मेनली प्रोफेशनल में जो एज देगी आपको वो हमारी प्रैक्टिकल लैब्स हैं। प्रैक्टिकल लैब्स में एनाटमी में बेसिकली ग्रॉस सेक्शन समझाए गए हैं, हिस्टोलॉजी के सेक्शंस भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रंट ऑफ फोर आर्म है, तो फ्रंट ऑफ फोर आर्म में भी जैसे कि हमारे जो फ्रंट ऑफ फोर आर्म है इसमें पूरे का पूरा ग्रॉस सेक्शन एक्सप्लेन करा गया है, जो बेसिकली आपको प्रैक्टिकल और इस सब में हेल्प करेगा। और ऊपर से अब INICET और वेरियस एग्जाम में ग्रॉस स्पेसिमेंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको लेबलिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। उसके बाद इसमें जो नए एडिशंस हैं इसमें हमारे क्लिनिक्स हैं। क्लिनिक्स में बेसिकली आपको OT प्रोसीजर्स और केसेस के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम कहते हैं सर्जरी में सेक्शन में सबसे पहले हम जाएं तो इसमें स्क्रबिंग मेथड, पेशेंट स्क्रबिंग, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सारे कवर्ड करे जाते हैं। और बेसिकली ये सिर्फ प्रॉफ 5 आवर्स और INI क्वेश्चंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। राइल ट्यूब इंसर्शन, बिकॉज 1 या 2 क्वेश्चन क्लिनिकल के हमेशा ही रहते हैं। अप्रॉक्सीमेट क्लिनिकल्स का अगर हम 200 आउट ऑफ 200 का करें तो 10 क्वेश्चन तो हमारे क्लिनिक्स पे ही बेसिस से होते हैं। तो बेसिकली आपको ये सब अब एक ही ऐप में सारा का सारा कवर कर दिया गया है। सिमिलरली मेडिसिन में भी देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो बेसिकली सबसे जो हेडिंग्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स, तो इसमें पहले सिस्टम वाइज टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करे गए हैं, उनके क्लिनिकल फीचर्स। फॉर एग्जांपल हम डिस्निया ले लेते हैं, तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे डिस्निया इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन करा है, तो डिस्निया में भी इन्होंने सारे फीचर्स, कैसे पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, उसकी क्लिनिकल फीचर्स। इस सिस्टम पार्ट 1 के हम देख लेते हैं, तो इसमें सर ने पूरे का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सप्लेन करके क्लिनिकल फीचर्स बता दिए गए हैं और इसमें पेशेंट प्रेजेंटेशन, उसका मैनेजमेंट पूरा कवर करा गया है। ठीक है, और बेसिकली आपको वाइवास के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सब्जेक्ट्स कवर कर दिए गए हैं क्लिनिक्स में। उसके बाद हमारा आगे जो इसमें जो नया है वो हमारा इंटीग्रेटेड यूनिवर्स। अब इंटीग्रेटेड यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक अब हमारे अलग अलग गुरुज एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि एनाटमी। जैसे उसमें हम एनाटमी देखते हैं, पहला सेक्शन एनाटमी इंटीग्रेटेड यूनिवर्स में, तो इसमें जो सबसे पहली वीडियो है वो हमारी सबएरेक्नॉइड सिस्टम्स एक्सप्लेन करेंगे। इसमें रजत जैन सर और अश्वनी सर दोनों ही मिलके हमारे सबएरेक्नॉइड सिस्टम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर हम आगे आ जाते हैं
ये पूरा इंटीग्रेटेड यूनिवर्स। तो इंटीग्रेटेड यूनिवर्स में बेसिकली टॉपिक्स को अलग अलग टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और उसमें कैसे अलग अलग रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स उसका पूरा एक्सप्लेन करे गए हैं, वो सब है। उसके बाद क्लिनिक्स हो गया, इंटीग्रेटेड यूनिवर्स होगा, और क्लिनिकल केस डिस्कशन। क्लिनिकल केस डिस्कशन फाइनल ईयर्स प्रॉफ के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। प्लस अब जब नेक्स्ट में केस प्रेजेंटेशन के हिसाब से ही आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा, तो नेक्स्ट का क्वेश्चन में क्या होता है, पूरा क्लिनिकल प्रोफाइल दे रखी होती है, आपको डायग्नोसिस बनानी होती है। डायग्नोसिस के बाद नीचे क्या तो हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछी जाती है या ट्रीटमेंट पूछा जाता है। तो बेसिकली आपको उसमें हेल्प मिलेगी, बिकॉज आपने देख रखा होगा वो केस, जस्ट लाइक कि आप ओपीडी अटेंड कर रहे हो, उस तरह से आपको क्लिनिकल केस डिस्कशन में ऐसे प्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेडिसिन में जैसे केस प्रेजेंटेशन आ केस ऑफ डिस्निया, तो इसमें पूरा का पूरा केस प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल फीचर्स, एग्जामिनेशन पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे क्लिनिकल केसेस, सिमिलरली ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया ऑफ द सर्जरी पूरा कवर्ड है। उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बैंक पे भी ऊपर क्वेश्चन बैंक और टेस्ट अलग से ऑप्शन है। टेस्ट में जाके आप टेस्ट सेक्शंस में जो भी अवेलेबल टेस्ट हैं वो रिव्यू कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बैंक, आप क्वेश्चन बैंक पे भी आप प्रॉपर लेयरिंग और प्रॉपर डिवीजन है टॉपिक्स का कि जीटीज अवेलेबल, जैसे मेन स्क्रीन हुआ क्वेश्चन बैंक में वही सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक, कोविड क्योर अलग से दे रखा है, ग्रैंड टेस्ट अलग से दे रखा है, रिकॉल क्वेश्चंस का अलग से पूरा सेक्शन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है और प्लस टाइम सेविंग भी है कि इतना ज़्यादा सर्च करने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल हमने एनाटमी चूज़ करा, एनाटमी के बाद हमने हेड एंड नेक सेक्शन देखे कि मेरे को देखना है कि मेरे अनएप्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो मैं डायरेक्टली वही क्वेश्चन अपना मॉड्यूल सॉल्व कर सकूँगा, ठीक है। और ऊपर से क्वेश्चन बैंक्स में भी क्वेश्चंस के अगर हम देखें तो इसमें भी अब हम क्वेश्चन बैंक को जैसे हमने सॉल्व करा और कहीं बाहर जाना पड़ गया तो हम उसको उसी टाइम पे हम पॉज कर सकते हैं या एग्जिट करके, तो हमारा वहाँ पे जो डैशबोर्ड में कंप्लीट सेक्शन है वहाँ पे पूरा हम उसको बाद में आके दोबारा वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। प्लस अब ये क्वेश्चन बैंक में एक इंपॉर्टेंट चीज़ चेंज हुई है, प्लस क्वेश्चन बैंक में हम लोग अब जो कस्टमाइज टाइम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे को पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी जी। सिमिलरली एक क्लिनिकल स्टेम है, क्लिनिकल स्टेम को करते हैं इनिशियली मेरा एक क्लिनिकल क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट 60 सेकंड लेता था, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए वो मेरा टाइम कम होने लगा, फिर मेरे को 45 सेकंड में मेरा वो क्लिनिकल क्वेश्चन सॉल्व होने लगा था। तो बेसिकली ये जो कस्टमाइज टाइम वाला जो ऑप्शन है ना, ये इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप अपने आप को जज कर सकते हो कि मेरा पहले मान लो कि आप सॉल्व करोगे 60 सेकंड में भी कई बार एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हो पाता, तो प्लस जैसे से आप इंप्रूव करते हो, पहले आपका 60 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसके बाद आपका 45 सेकंड, फिर 30 सेकंड, तो उससे आपको स्पीड भी आपको पता चल जाएगी कि मैं हाँ मेरा इतने कट ऑफ में मैं अपना क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अटैम्प्ट नाउ करा हमने, हेड एंड नेक में जैसे ये क्वेश्चन है हम जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद जैसे इसमें अब जो चेंजेस आए हैं इसमें अभी टैग्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। फॉर एग्जांपल INICET ईजी, तो बेसिकली इसमें हम लोग टैग के उसमें भी हम ये टैग्स बेसिकली किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कस्टम मॉड्यूल्स में हम टैग्स को यूज़ करते हैं, हम कर सकते हैं। ऊपर से क्वेश्चन की ID हम इसको कॉपी कर सकते हैं, बाद में जो अगर रिव्यू करना है तो यहाँ से आप नेक्स्ट करके अगला क्वेश्चन में जैसे अटैम्प्ट करा, तो अगर हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे, यस यू वांट टू एग्जिट, तो ये बेसिकली और इसको हम डैशबोर्ड में डायरेक्टली रिव्यू कर सकेंगे। कंप्लीटली क्वेश्चन कंटिन्यू अटेम्प्टिंग क्वेश्चन बैंक, तो हम डायरेक्टली यहाँ से हम कर सकेंगे और डायरेक्टली यही खुल जाएगा। अब सेकंड आप बुक मार्क के बारे में, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन था, अब यहाँ पे हमने बुक मार्क करा, बुक मार्क करके इस बुक मार्क को हम कहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। सिमिलरली जाए बैक करा, डैशबोर्ड में गए, डैशबोर्ड में वहाँ पे बुक मार्क्स में गए, बुक मार्क्स में हम यहाँ क्वेश्चन बैंक में हमने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और जो हमने बुक मार्क करा था वो यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ से डैशबोर्ड से ही असेस कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लेटेस्ट अपडेट है, वो हमारा कस्टम मॉड्यूल्स है, कस्टम क्वेश्चन बैंक। कस्टम मॉड्यूल्स में हम चीज़ें सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब जो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट है वो क्रिएट कस्टम मॉड्यूल्स हैं। अब क्रिएट कस्टम मॉड्यूल्स में हम लोग 10, 20, 25 अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, उनका मॉडरेट लेवल, डिफिकल्टी लेवल जज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने 25 क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, डिफिकल्टी लेवल इजी कर लिया, बुक मार्क क्वेश्चन इनकरेक्ट ऑल अभी सेलेक्ट कर दिया। सब्जेक्ट्स यहाँ पे जैसे मेरे को सिर्फ एनाटमी चाहिए हो या फिर एनेस्थीसिया, तो 2 सब टॉपिक्स प्लस मैं यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर उनके अंदर जाके हम उसको टॉपिक्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं कौन से मेरे को हेड एंड नेक टॉपिक चाहिए या न्यूरो एनाट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो बेसिकली आप सब्जेक्ट्स के अंदर टॉपिक्स भी आप यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। एक बार आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद फिर क्रिएट कस्टम मॉड्यूल्स, उसके बाद आपको एग्जाम मोड में देना है रेगुलर। एग्जाम मोड में बेसिकली है कि आप पहले मॉड्यूल पूरा सॉल्व करो, उसके बाद ही आप रिव्यू कर सकते हो। रेगुलर मोड में आपको क्वेश्चन के साथ साथ आप उसी टाइम पे जब आप उसको अटेम्प्ट करो उसे आप रेगुलर ही रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद हमें सेलेक्ट हैशटैग्स करना है, उसमें हमारे क्लिनिकल जैसे मेरे को सिर्फ उन टॉपिक्स के सिर्फ इमेज बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो मैंने वहाँ पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेम्प्ट करा।
इसका क्रिएट मॉड्यूल, तो ये हमारे पूरा मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सेव कर, यहाँ पे आपका कस्टम मॉड्यूल का कोड क्रिएट हुआ है, इसको आप सेव कर सकते हैं। फिर देन उसको बाद में आप रिव्यू करने के लिए इसको दोबारा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसको अब आपकी जो मॉड्यूल सेव हो गया, तो आप यहाँ से आप इसको सॉल्व करके सॉल्यूशंस आता, बिकॉज हमने इसको रेगुलर मोड में अटैम्प्ट करा था, यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली ये नए एडिशंस हैं। इसके बाद फिर इसको आप एग्जिट कर सकते हैं। बाद में क्वेश्चन मॉड्यूल को वहीं से आप आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। फिर दोबारा वापस डैशबोर्ड्स में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे मंत्रास अपडेट में क्या है, बेसिकली मंत्रास होते क्या है, हमारे जो नोट्स हैं ई गुरुकुल TND के, ई गुरुकुल TND के बाद हम लोग नॉर्मल जब पढ़ते हैं तो आप अपने नोट्स के शॉर्ट नोट्स बना देते हैं कि ये बार बार मेरे को पढ़ना है, मेरे को रिवाइज करना है, एग्जाम से पहले मेरे को देख के जाना है। ये प्री फॉर्म मंत्रास है। तो आप डायरेक्टली आप इसमें से आप इसको रिविजन के लिए, टूल के लिए बहुत काफ़ी हेल्प करेंगे। आप इसको पढ़ सकते हैं, प्लस इसको एक जगह पे लिख के अपनी दीवार पे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज बाद में रिवीजन के लिए आपको हेल्प मिलेगी। तो बेसिकली मंत्रास कुछ नहीं है, और ज़्यादा शॉर्ट वर्जन है अपने हमारे ई गुरुकुल TND नोट्स के। ये मेजर अपडेट्स सारे कवर कर दिए गए। तो बेसिकली इसमें जो मेन था कि आपको कहीं पे भी पॉज करिए, चाहे वो वीडियोज़ हो चाहे क्वेश्चन बैंक हो, आप डायरेक्टली डैशबोर्ड से रिव्यू कर सकते हैं। सेव वीडियोज़ का भी हैं, फॉर एग्जांपल कि आप बाहर गए तो वहाँ से आपने वीडियोज़ डाउनलोड कर ली और बाद में कभी भी उनको सेव वीडियोज़ वाले सेक्शन में, डाउनलोडेड वीडियोज़ में आप डायरेक्टली रिव्यू कर सकते हो। डैशबोर्ड में सारी अवेलेबिलिटी है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एंटर DBMCI।